हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी जिम से आई हूँ और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप जिम से आने के बाद क्या खाते हो, क्या पीते हो। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको अपने आप को पतला रखना है, वेट लूज़ करना है, आपको एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सरसाइज भी मत करो। बट आप एक काम करो कि घर पे रह के, सर्दियाँ हैं, विंटर्स है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। जितना हो सके गर्म से गर्म पानी पियो, वार्म वाटर पियो। बहुत उबला हुआ पानी सिप सिप करके पीने की जरूरत नहीं है। कई वीडियोस में कई लोग बोलते हैं सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, बहुत गर्म पानी पीना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ सलाह नहीं दूंगी। आपसे जितना पानी पिया जाए, नॉर्मल गुनगुना पानी, हल्का वार्म वाटर, आप उतना पियो। उसको कोई वो बात नहीं है, लेकिन आपको पानी बार बार पीना, पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है। हर एक एक घंटे बाद आपको पानी पीना है। जितनी बार आप पानी पियोगे उतनी बार आपको वॉशरूम आएगा, और जितना आप वॉशरूम जाओगे उतना विंटर्स में आपका जो वेट है वो लूज़ होगा। ये बात आपको कभी किसी ने बताई नहीं होगी। और आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं आज अपनी डाइट में, मैं कभी कभी मॉर्निंग में चीला खा लेती हूँ, कभी कभी पोहा खा लेती हूँ, और कभी कुछ मतलब परांठी। मैं अपने आप को तड़पाती नहीं हूँ कि वेट लॉस करना है तो मुझे आलू के परांठे नहीं खानी, गोभी के परांठे नहीं खानी, मूली की नहीं, मैं सब कुछ खाती हूँ। बट मेरी जो परांठे की क्वांटिटी होती है वो इतनी सी मेरा आटा होता है, जितना कि हम दिया बनाने के लिए आटे को यूज़ करते हैं उतना होता है। और जो मैं स्टफिंग करती हूँ वो मेरी स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्टफिंग के लिए मैं आधी कटोरी या कभी कभी एक कटोरी भर के पालक, मेथी, ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। मीन्स ग्रीन वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और आटा जो होता है उसका इंटेक कम होता है। तो मैं इस तरह से हर चीज़ खाती हूँ। और अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स है, बहुत सारी वीडियोस में बताते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से वेट इंक्रीज़ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मीठा खा सकते हो। अगर आपको, मेरे घर पे कुछ दिन पहले किसी ने मुझे स्वीट्स दी थी, रसगुल्ले दिए थे, और मैं आपको सच बताऊं रियल, कि वो सारे के सारे रसगुल्ले मैंने ही खाए हैं, आधा किलो का डिब्बा। एक दिन में नहीं खाए, 15-20 दिन लगे उसको खाने में। कभी एक खाया, कभी दो खाया, कभी नाइट में खा रही हूँ, कभी दिन में खा रही हूँ। आपको जो खाना है आप खा सकते हो, लेकिन एक तो जंक फूड नहीं खाना, बिल्कुल अवॉइड करना है, पहली चीज़। और दूसरी बात, अगर आप मीठा भी खा रहे हो, आपको 2 गिलास मीठा खाने के बाद भर के पानी पीना है, ठीक है। अगर आप एक साथ नहीं पी सकते तो आधे घंटे के गैप पे या 1 घंटे के गैप पे आपको एक एक गिलास करके, 2 गिलास या 3 गिलास जब आप पानी पियोगे, तो आपको जो मीठे वाली चीज़ आपकी बॉडी में गई है वो आपको कोई भी हार्म नहीं करेगी, और आपकी बॉडी वैसी ही रहेगी जैसी आपकी वेट लूज के टाइम पे थी या है, या आप कर रहे हो, तो वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मीठा खाने की क्रेविंग्स और आप मीठा नहीं खा सकते। लेकिन मैं, बहुत रेयर होता है कि ऐसा करती हूँ, कुछ खाती हूँ मीठा रसगुल्ले या कुछ। अब मैंने अपने लिए डेट्स रख रखे हैं। मैं खाना खाने के बाद जब मुझे क्रेविंग्स होती है मीठे की, तो मैं डेट खा लेती हूँ, एक खजूर खा लेती हूँ। खजूर भी हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वेट लूज के लिए जो भी चीज़ खा रहे हैं हमें हर चीज़ कम खानी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो भी चीज़ आप खाओगे वो आपका वेट इंक्रीज करेगी ही करेगी, ठीक है। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा आज, मैं अपने ब्रेकफास्ट में आज क्या खा रही हूँ। आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मक्की की रोटी। तो आप देखो मक्की की रोटी कितनी पतली सी और कैसे मैंने बनाई है। मैं मक्की की रोटी जब भी बनाती हूँ, मेरा उसमें घी, ये देखो आप, बिल्कुल सूखी हुई है। घी जो है वो नाम का होता है, मैं बिल्कुल कम घी यूज़ करती हूँ। इसलिए, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस में बताते हैं कि घी नहीं यूज़ करना, घी नहीं खाना, वेट लूज़ होता है, लेकिन मैं हर चीज़ खाती हूँ। मैंने आपको बताया मैं घी भी यूज़ करती हूँ, बहुत माइनर सा। देखो मैंने अभी भी घी लगाया हुआ है, बहुत रेयर घी लगाया है, बहुत कम घी लगाया है। बहुत कम क्वांटिटी में अगर आप घी को यूज़ करोगे तो आप कर सकते हो। ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे, तो आप सब्जी में भी घी खा रहे हो, दाल में भी घी खा रहे हो। थोड़ा बहुत घी तो हम खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भर के ऑयली वाला फूड ज़्यादा नहीं खाना। और मेनली जो रेस्टोरेंट वगैरह होटल्स का खाना होता है वो अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम और चीज़ तो अच्छा होता है, क्रीम बहुत ज़्यादा होती है, घी बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर सब्जी पे तैर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आज ऐसी 3 टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपका वेट बहुत जल्दी वो हो जाएगा, वेट लूज़ हो जाएगा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, और ज़्यादा आपको डाइट भी नहीं कुछ फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको 3 चीज़ें आज बता रही हूँ, 3 टिप्स बता रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपना 5 to 6 kg 1 मंथ में अपना, या 10 kgs भी आप 1 मंथ में अपना लॉस कर सकते हो, वेट लॉस। तो फर्स्ट टिप है कि अगर आपको और आप अपनी जो भी फेवरेट ड्रेस है उसमें
पूरे आ सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट टिप नंबर 1, आपको अपना डिनर 7 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लेना है। आपको कभी ये नहीं सोचना कि अभी तो 7:15 हो गए हैं, 7:30 हो गए हैं, ऐसे नहीं सोचना। आपको 6-6:30 मैक्स टू मैक्स 7 तक अपना डिनर ख़त्म कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि और डिनर बहुत लाइट होना चाहिए, अगर आपको 2 रोटी खानी है तो उसकी जगह 1 खाओ। आप कोशिश ये करो कि वो जो राइस होते हैं वो आप खाओ, बॉयल्ड राइस खाओ। राइस खाने से पेट भी जल्दी भर जाता है और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाते हैं। रात के खाने में ये होना चाहिए। और सब्जी या दाल है वो आप 1 कटोरी के बजाय 2 कटोरी पी लो, खा सकते हो। लेकिन जो रोटी है वो आपको 2 के बजाय 1 ही खानी है। और सेकंड थिंग जो है आपकी वो यही है कि सेकंड टिप जो है वो है कि जब भी आप रात को अपना डिनर कर लें उसके बाद गुनगुना पानी लेंगे, गर्म पानी ले लें या गुनगुना पानी ले लें, गर्म ले लें तो ज़्यादा बेटर है। गर्म पानी में आपने एक आधा नींबू और कुछ काली मिर्च पीसी हुई हो तो वो डालो, नहीं तो उसको जो वो होती है साबुत होती है वो भी आप डाल सकते हो, बट ज़्यादा साबुत वाली का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। आपको उसको पीसी हुई जो काली मिर्च है वो डालनी है और आधा नींबू जो है वो गर्म पानी में डालना है और उसको सिप सिप करके पीना आफ्टर डिनर। ये आप डेली करिए, इससे आपका वेट रिड्यूस होगा। और सबसे मेन और थर्ड जो बात है वो ये है कि आपको ओवर ईटिंग से बचना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी कभी भी। अगर आपने एक बारी मील खा लिया, खाना खा लिया, तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी। अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग है खाना खाने के बाद तो आप एक डेट ले सकते हैं, खजूर खा सकते हैं या गुड़ ले सकते हैं। गुड़ वो भी थोड़ा सा खाना है वो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी मीठा खाने की क्रेविंग जो है वो शांत हो जाएगी और आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी सबसे मेन चीज़ है कि आपको सोना जो है वो टाइम पे कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी है। अगर रात को आप सो रहे हैं तो आपको 10 बजे तक सोना है और सुबह अगर आपको 6-7 बजे उठना है तो रात को 9-10 बजे तक सो जाना है। आपको लास्ट 10 बजे तक सोना है और सुबह अगर आपको जिम करना है या जो भी आपकी डेली रूटीन है उसके लिए आप 7 बजे तक उठ सकते हैं। तो आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका वेट भी बहुत जल्दी लूज़ होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आप देखो मेरी जो ये है, मेरी जॉ लाइन भी बन रही है, मेरा जो गर्दन का फैट है वो बहुत ज़्यादा था, ऐसे लटक रही थी मेरी गर्दन। अब मेरी गर्दन भी ठीक है। मेरा फेस का भी फैट बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ है, आप देख सकते हो मेरी वीडियोस में मैंने डाला हुआ है। तो मैंने ये सब कुछ पूरे डिटर्मिनेशन से किया और मेरे को 3 मंथ्स से ऊपर हो गया है। मैंने मोमोज, चाउमीन, इन सब चीज़ों को नहीं देखा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो हम एक दिन चीट डे कर सकते हैं, बट मैं पूरी शिद्दत से वेट लूज़ करती हूँ और मैं एक दिन भी अपने लिए चीट डे नहीं रखती हूँ। इसलिए रिजल्ट्स मेरे मिल रहे हैं। तो अगर आप जो भी वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं उसमें आपको पूरा जो भी करना है पूरी ईमानदारी से करना है और पूरे उसमें लग के करना है। ज़रूरी नहीं आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, वर्कआउट से ज़्यादा मेन होती है डाइट। 80% डाइट काम करती है, 20% वर्कआउट काम करता है। अगर आप घर पे भी हैं, हाउस वाइफ हैं और आप जिम नहीं भी जा रही हैं तो और आप वर्कआउट नहीं कर सकती हैं तो आप नॉर्मल वॉक कर सकती हैं और वॉक के साथ साथ जो मैंने आपको टिप्स बताएं वो फॉलो करके आप अपना वेट लूज़ कर सकती हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? और हाँ, अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए। ऐसी नई नई वीडियोज़ के साथ मैं आपके साथ आती रहूँगी और आपका वेट लॉस करती रहूँगी। थैंक यू, बाय।